उनके वैसे शौक था कि अभी भी एक ऐसा ट्रैक मौजूद है जो कि ब्रिटिश के अंडर आता है और इंडियन गवर्नमेंट कितने हज़ार 1 करोड़ रुपया जो है उसे देती है और हर साल ये देती आ रही है। और ऐसे में ये देखो कि हालांकि वो ट्रैक चाहे कॉटन के लिए बनाया था, अंग्रेज यहाँ पे चले गए लेकिन अभी भी उनकी कुछ ना कुछ रूल जो है वो यहाँ पे मौजूद है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खतीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खतीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहराना से। नाज़रीन, इंडियन रेलवे जो है या पाकिस्तानी रेलवे, ये एक वक्त में तो ब्रिटिश रेलवे ही था और ये ब्रिटिश दौर के अंदर ही सारी चीज़ें जो है वो बनी और फिर इसके ऊपर ब्रिटिश का कंट्रोल होता था। लेकिन आज हम इंडियन रेलवे की एक ऐसी लाइन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जहाँ पे स्टिल अभी तक वो ब्रिटिश के कंट्रोल है और ये अंग्रेज़ों के दौर में बनी थी और ये अभी तक अंग्रेज़ों के ही हवाले से है और ये अभी भी उनके कंट्रोल में है। उनके कंट्रोल में किस तरह से है ये आप भी मतलब सुन के हैरान होंगे कि इंडिया अभी इतना बड़ा पावर में आ गया, डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा, लेकिन अभी भी अंग्रेज़ों के क्यों कोई चीज़ हमारे मुल्क में बाकी है जो अभी भी उनके कंट्रोल में है और किस तरह से है वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो आपने उसकी तरफ जाने से पहले अगर अपना हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया मैं सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो देखते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो कैसा हो अगर मैं आपको ये बोलूं कि इंडिया में कुछ समय पहले तक एक ऐसा रेलवे ट्रैक था जो कि आजादी के 70-72 सालों बाद भी भारत नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स के अंडर ही आता था। जी हाँ, ये बात सुन के शायद आपको भी काफी अजीब सा लगे, लेकिन 2016 तक भी उस पर्टिकुलर रेलवे लाइन पे नैरो गेज रेलवे ट्रैक्स थे, यानी 2 फीट 6 इंच वाले, जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ करते थे। तो आखिरकार कौन सी थी वो रेलवे लाइन? आखिर उस रेलवे लाइन के साथ ऐसा क्या हुआ कितने सालों बाद तक भी ब्रिटिशर्स ही उसके मालिक थे? और जब अगर आजादी के बाद पूरा रेलवे सिस्टम भारत को मिल गया तो ये रेलवे लाइन आखिर कैसे रह गई? आज बात करेंगे इसी के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो भारत आजाद हुआ 1947 में और इंडिया के अंदर उस वक्त तक एक अच्छे लेवल पे रेलवे सिस्टम तैयार हो चुका था। इंडिया का मतलब मैं सबकी बात कर रहा हूँ जिसमें आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान सब कुछ शामिल है। तो 1832 में एक्चुअली सबसे पहले जो प्रपोजल था इंडिया में रेलवे का वो बनाया गया था और 1836 में एक छोटी सी रेलवे लाइन रेड हिल रेलवे के नाम से मद्रास में सबसे पहले चलाई गई थी। ये कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं थी वैसे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इंडिया में रेलवे का एक्सपेंशन होना शुरू हुआ और जब तक हमें आजादी मिली यानी 1947 तब तक एक अच्छे खासे लेवल पे रेलवे इंडिया के अंदर एक्सपेंड हो चुकी थी और आम जनता तक उस वक्त ये चीजें पहुंच चुकी थी। 1947 में इंडिया आजाद होता है और रेलवे का बंटवारा हो जाता है भारत और पाकिस्तान में उनके साइज और बाकी चीजों के बिहाफ पे। बाद में जाकर के पाकिस्तान के अंदर से कुछ रेलवे बांग्लादेश में चली जाती है। तो इस वक्त ब्रिटिशर्स द्वारा कुछ जो 2-4 अच्छी चीजें भारत के लिए छोड़ी गई थी उनमें रेलवे भी एक चीज थी। तो जब भारत आजाद हुआ उसके 2-3 साल बाद ही यानी 50s के शुरुआती टाइम में 1951-52 के टाइम पे इंडियन रेलवे को नेशनलाइज कर दिया गया, यानी गवर्नमेंट ने पूरे रेलवे अपने अधीन में ले ली। लेकिन एक रेलवे छूट गई जिसे बोला जाता था शकुंतला रेलवे। कहानियां वैसे काफी सारी है कि क्यों ये रेलवे उस वक्त छूट गई, क्यों नहीं इंक्लूड किया जा सके इसे, लेकिन कुछ भी हो रिजल्ट ये रहा कि रेलवे उस नेशनलाइज्ड स्कीम का पार्ट नहीं बन पाई जिसके तहत भारतीय पूरे रेलवे को गवर्नमेंट का स्टैंप मिल गया। कहा जाता है कि उस वक्त इस रेलवे को नेग्लेक्ट कर दिया गया था जिस वजह से ऐसा हुआ। खैर, ये जो रेलवे थी इसकी शुरुआत हुई थी 1903 में जब क्लिक निक्सन एंड कंपनी ने 2 फीट 6 इंच की नैरो गेज लाइन बनाई थी कॉटन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए विदर्भा से मुर्तजापुर जंक्शन तक, यानी इन्हीं नैरो गेज के रास्ते के थ्रू मुर्तजापुर जंक्शन तक कॉटन लाया जाता था, जिसके बाद में ब्रॉड गेज के थ्रू इसको फिर मुंबई पहुंचा करके वहां से फिर शिफ्ट किया जाता था मैनचेस्टर इंग्लैंड तक। मतलब मुर्तजापुर जंक्शन ही इस रेलवे लाइन का एक मेन फोकल पॉइंट था। तो उस वक्त इसमें एक प्राइवेट ब्रिटिश कंपनी शामिल थी। तो कह सकते हो आप कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में एक वेंचर था जो कि था सेंट्रल प्रोविंसेस रेलवे कंपनी के अंडर में। इसे CPRC बोल दिया करते थे उस समय, जिसको 1952 के अंदर नेशनलाइजेशन के समय सेंट्रल रेलवे के अंदर ग्रुप कर दिया गया। लेकिन ये शकुंतला रेलवे रह गई। यवतमाल से अचलपुर तक लगभग 190 किलोमीटर लंबी ये
में शकुंतला रेलवे बनाई गई थी और 1921 में मैनचेस्टर के अंदर एक स्टीम इंजन बनाया गया था जिसकी मदद से 5-6 डब्बे इसमें चलते थे और लिटरली 1994 तक भारत के अंदर इस रेलवे ट्रैक पे उसी स्टीम इंजन की मदद से ट्रेन चलती रही थी। 15 अप्रैल 1994 को उस स्टीम इंजन को विड्रॉ किया गया और डीजल इंजन से फिर यहाँ पर ट्रेन चलाना शुरू किया गया। वैसे ट्रेन नहीं, मैं ट्रेन ही बोलूंगा क्योंकि यवतमाल और अचलपुर दोनों एंड से सिर्फ एक ट्रेन ही एक दिन में यहाँ पे चला करती थी और हालत एक्चुअली इस रेलवे ट्रैक की कोई बहुत अच्छी थी भी नहीं। इवन इंडियन रेलवेज रॉयल्टी पे करती थी ब्रिटिश कंपनी को जिसके अंडर में ये रेलवे ट्रैक आता था आजादी के बाद भी। हर साल लगभग 1 करोड़ रुपया भारतीय रेलवे द्वारा उन्हें दिया जाता था, लेकिन रेलवे ट्रैक्स के हालत में वो चीज दिखाई नहीं देती थी। 18-20 घंटे लग जाते थे ट्रेन को इस 190 किलोमीटर के सफर को तय करने में। जैसा मैंने पहले बताया वैसे कि ये एक्चुअली में शुरू नहीं किया गया था पैसेंजर्स के लिए, कॉटन ट्रांसपोर्टेशन के लिए शुरू किया गया था, लेकिन उस जगह पे पैसेंजर्स के लिए इसे बाद में शुरू कर दिया गया क्योंकि कोई और अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का साधन उन लोगों के पास में नहीं था, इसलिए उन लोगों के द्वारा इसे यूज किया जाने लगा। खैर, हमारे पास हमारी हिस्ट्री का एक तरह से ये नमूना था, लेकिन अगर आप आज इस नैरो गेज शकुंतला एक्सप्रेस में सफर करना चाहेंगे तो अब आज ये पॉसिबल नहीं है। 2016 का मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ जिसमें गवर्नमेंट ने ये चीज डिसाइड की थी कि इसको टेक ओवर करके इसको ब्रॉड गेज में प्रॉपरली कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लगभग 1500 करोड़ रुपयों का खर्चा उस वक्त प्रोजेक्ट में आका गया था। अब हो सकता है आपको लगे कि भाई ये तो बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, हर साल हमें सिर्फ 1 करोड़ ही देना पड़ रहा था। तो देखो, हम कितना भी पैसा दे ही रहे हो कोई भी इम्प्रूवमेंट उस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ रेलवेज में नहीं हो रहा था, तो आज नहीं तो कल ये जरूरत थी कि उसको हम ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करें ताकि उसे बाकी इंडियन रेलवेज के ट्रैक्स के कंपेरेबल बनाया जाए। 2020 में ब्रॉड गेज में कन्वर्जन का काम इसमें शुरू हो चुका है। आप अगर आज भी इस रेलवे को देखने के लिए जाओगे तो पास्ट की फील आपको आज भी महसूस हो जाएगी, जहां इंडिया के रेलवेज में मॉडर्न लुकिंग स्टेशंस अब एटलीस्ट आपको दिखने को मिलने लगे हैं। नहीं तो कुछ समय पहले तक तो वहां भी पास्ट की ही फील आती थी, लेकिन यवतमाल में आज भी लगभग 115 साल पुराना वो स्टेशन आपकी हिस्ट्री की अलग ही फील देगा। रोलिंग स्टॉक्स जो इसमें चला करते थे वो नॉर्मली शायद या तो बेच दिए जाएंगे या फिर उन्हें किसी और चीज के लिए यूज किया जाएगा। तो समय बाद शायद ब्रॉड गेज कन्वर्जन का काम भी इसमें प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा और शायद अगर कोई रेलवे फैंस होंगे तो उनके लिए शकुंतला एक्सप्रेस एक काफी अच्छी मेमोरी बन के रहेगी। बाकी इंडियन रेलवेज का चलो ये अच्छा है कि प्रोग्रेस हो रही है, रेलवेज को वैसे भी मैं कवर करता ही रहता हूँ। थोड़ा सा ये अलग टॉपिक था, इस वजह से मुझे लगा कि शायद आपको इसके बारे में बताना चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, बताइएगा जरूर। आपके कोई और विचार हो इससे लेके तो वो भी जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। मुझसे कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप मुझसे ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, ये है मेरी ट्विटर आईडी। फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। क्या कहती है खदीजा, मुझे तो अभी भी ना ये सुन के वैसे शौक था कि अभी भी एक ऐसा ट्रैक मौजूद है जो कि ब्रिटिश के अंडर आता है और इंडियन गवर्नमेंट कितने हज़ार 1 करोड़ रुपया जो है उसे देती है और हर साल ये देती आ रही है। और ऐसे में ये देखो कि हालांकि वो ट्रैक चाहे कॉटन के लिए बनाता है, अंग्रेज़ यहाँ पे चले गए हैं लेकिन अभी भी उनकी कुछ ना कुछ रूल जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और ये जो शकुंतला रेलवे है और इसका देखो, और इसमें एक चीज़ ये है कि चाहे नो डाउट उन्होंने चाहे कॉटन के हवाले से बनाया था, कॉटन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बट बात यह है कि वहाँ पे की जो पब्लिक थी उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई इतना नहीं था। तो ऑब्वियसली बात है, और जिस तरह बताया गया है कि जी वहाँ पे चलाने के लिए एक 170 किलोमीटर का जो था सफ़र उसको 18 घंटे में तय किया जाता था और इतनी बैड किस्म की सिचुएशन थी वहाँ पे। तो ये क्या है, मतलब मुझे तो समझ नहीं आया। अब खत्म हो गया होगा ना, अब तो ये अब तो लगा था खत्म 2016 लेकिन में। अभी वो वैसे का वैसा ही है, उसको एक्सपेंड करेंगे सब कुछ। मतलब मैं कहती हूँ इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। उसी कंपैरिजन में अगर इसको देखा जाए तो कितना गंदा ट्रैक था और उसका जो उसके इर्द गिर्द जो पोल्यूशन था वो भी, और जैसा अब इंडिया की जो रेलवे बन रही है, उनके ट्रैक्स हैं वो कितने ज़बरदस्त हैं, कितने डेवलप्ड हैं बिल्कुल ही। तो पुराना इंडिया कैसा था?
बस था जैसा भी था, अल्लाह भला करे। लेकिन अब ये- बहुत ज़बरदस्त है। अब बहुत ज़बरदस्त और बहुत कमाल का। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आई कि अभी भी उन्हें क्या शौक है इंडियंस को कि वो अपनी वो ना ब्रिटिश को कि वो उन्होंने अपना घुसेड़ा, बस चले गए फिर भी ब्रिटिश वहाँ पे नाग नहीं बीच से निकाल रहे ना, नाग घुसाई हुई है उन्होंने बीच में। टांग 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 बहुत लंबी होती है मैरान, उन्होंने बस रेलवे में फंसाई तो नाग कह दो ना हाँ, छोटी लेकिन सी। ये वो पहला मेरे ख्याल में बेहतर सफ़र था जो उनका क्रेडिट ये तो बनता है कि उन्होंने एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दिया जो कि इससे पहले नहीं और बड़ा अच्छा था। लेकिन अब भी इंडिया बहुत अच्छा हो लगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी कह ले के अखलाकी तौर पे जो उनकी हैं वो अभी भी मौजूद हैं, और धोखा फरेब और डिच कराना ये अभी उनकी है फितरत। तो अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें तो हम उनको बेहतरी कह सकते हैं, हदायत ही मिल जाए, उनकी बेहतरी हो जाए। एनीहाउ आप बताएं, आपने कभी ये शकुंतला रेलवे के ऊपर कुछ सफ़र किया है और आपने ये ट्रैक देखा है और इसके जो रेलवे स्टेशन है वो अभी भी आपको वो ही 150 साल पुरानी एक वाइब देते हैं? तो क्या आपने कभी वो नॉस्टैल्जिया फील करने की कोशिश की? अगर की है तो नीचे दिए गए कमेंट्स के अंदर लाजमी बताएं। और साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन या फॉलो करें, सजेशंस दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिए दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।